Hey guys, so I am JP here, and as you know, our today's personality to discuss in Bharat Nirmata series is Dr. Vikram Sarabhai, and father of Indian space program. He is rightly called. So one more thing you should know is that he born in 1919. So in 2019, his 100th birth centenary was celebrated. So it lecture is going to be a special one. दोस्तों, लेक्चर में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक कोट आपके सामने, जैसा कि बता रहे हैं कि अनजान होना उतने लज्जा की बात नहीं है जितना सीखने के लिए तैयार न होना। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात। वास्तव में हमें जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, और हो सकता है हम चीज़ों को नहीं जानते हों, लेकिन सीखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत, जैसे कि आपको पता है, औपनिवेशिक साम्राज्य से मुक्ति मिली 1947 में, और उसके बाद एक नई यात्रा प्रारंभ की थी। मित्रों, जाहिर सी बात है, विज्ञान प्रौद्योगिकी रिसर्च डेवलपमेंट में भी हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी थी नहीं, तो इसलिए काफ़ी चुनौतियां एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने थीं, और नेतृत्व काफ़ी इस बात को लेकर काफ़ी जागरूक थे और चिंतित भी थे कि किस प्रकार से हमें लोगों की एस्पायरेशंस पे खरा उतरना है, लोकतंत्र को स्थापित करके रखना है और इसको कंटिन्यू करना है। तो ऐसे में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारत में ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास है, ये शुरू हुआ। और मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि उन्होंने कई सारी संस्थाओं की स्थापना की, इसलिए उनको संस्थान निर्माता भी कहा जाता है। भारत में उन्होंने चाहे IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रहा हो, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी ISRO रही हो, या फिर अन्य परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान हो, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र रहे हों, तो उनका योगदान काफ़ी अतुलनीय है इस संदर्भ में। मित्रों, वो इसके अलावा वो एक अच्छे लीडर भी थे। जैसा कि आप जानते हैं, कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन इनके नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, और काफ़ी सही भी थे इस मामले में, क्योंकि ये चीज़ दिखती है। उन्होंने कहा था कि विक्रम साराभाई थे, वो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता थे, और मुझे एक युवा वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने पहचाना, मुझे मौके दिए, अवसर दिए, और निश्चित रूप से यह एक अच्छे नेतृत्व की पहचान होती है। तो उन्होंने एक जो कहते हैं ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधनों की एक श्रृंखला भारत के लिए तैयार करने में महती भूमिका डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अदा की थी, और यही कारण है कि आज उनके योगदान को बार बार स्मरण किया जा रहा है। भारत के सरकार हो, नागरिक हो, या फिर बुद्धिजीवी समाज हो, सभी के द्वारा। तो हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं मित्रों, और देखते हैं कि किस प्रकार से विक्रम साराभाई ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और चीज़ों को किया, जिससे कि भारत आगे बढ़ता चला गया और पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने। तो जैसा कि हम आगे देखेंगे मित्रों, विक्रम साराभाई थे वो, हालांकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे गुजरात में हुई, गुजरात में वो जन्मे थे। उसके बाद जो है लंदन में पढ़ाई करने भी गए, और 1950 के दशक में जब हमारे एक और आज़ादी का आंदोलन ख़त्म होने के कगार पर था, हम आज़ाद होने वाले थे, तो उन्होंने वापसी की। और तो मित्रों, उन्होंने वापसी की और यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो नेतृत्व है, रिसर्च डेवलपमेंट का, उसका नेतृत्व संभाला, और वह भारतीय परमाणु ऊर्जा हो या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान हो, उसके विकास में जुट गए। आज जैसे कि हम केरला जो हमारा दक्षिणी राज्य है, उसमें थुम्बा नामक स्थान है, तो वहाँ से उन्होंने किस प्रकार से हम देख सकते हैं मित्रों इस क्षेत्र में कि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, संसाधनों का जिस प्रकार से सीमित उपलब्धता थी, उसके बीच उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए थुम्बा में उपग्रह लॉन्च स्टेशन स्थापित किया।
और साइकिल से और बैलगाड़ी से किस प्रकार से आप देख सकते हो हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। और आज जैसा कि आप जानते हो इसरो ने रिकॉर्ड निर्मित कर दिया 104 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित करके। तो ये एक हमारी लंबी जर्नी रही है और इसमें विक्रम साराभाई सर का योगदान काफ़ी अतुलनीय है। तो मित्रों, जैसे कि विक्रम साराभाई एक स्टेटस मैन भारत के संदर्भ में थे, भारत के संदर्भ में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कई संस्थाओं को लीड किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हो या फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन्स हो, तो इस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को किया। तो मित्रों, हम जैसे कि अब उनके बारे में थोड़ा निजी जीवन के परिदृश्य पे नज़र डालें तो वो जिस प्रकार से 1950 के दशक में उनकी वापसी हुई, तो प्रारंभ में उन्हें क्या है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, वहाँ पर डॉक्टर सी.वी. रमन, तुम जानते हो उनका योगदान भारत के संदर्भ में, भारत के नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी में उन्होंने जीता भारत के लिए, तो काफ़ी उससे उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो उनके सानिध्य में काम इन्होंने किया। साथ में होमी जहांगीर बाबा का भी साथ मिला, वो भी एक महान वैज्ञानिक है, उन पे भी हम सेपरेट लेक्चर का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे संस्थाओं की नींव डालनी शुरू कर दी। और मतलब उनके मैंने जैसे कि बताया डॉक्टर सी.वी. रमन, उनके योगदान को पहचानने के लिए 1980 के दशक से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये विज्ञान दिवस है कब सेलिब्रेट किया जाता है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिसे हम कहते हैं, और इसकी अगर थीम बताएं तो वो भी बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से विक्रम साराभाई अपनी यात्रा को, प्रारंभिक यात्रा है उसको प्रारंभ कर रहे हैं और चीज़ों को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ना लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विक्रम साराभाई उन्होंने काफ़ी मतलब प्रारंभ में रिसोर्स हमारे पास उस प्रकार से थे नहीं। हमारे पास लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी, लोगों को खाद्य भरपेट भोजन खिला सकें ये चुनौती थी। खाद्यान्न उत्पादन था नहीं हमारे हिसाब से, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से चीज़ें थीं। तो जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये मृणालिनी साराभाई कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम की क्लासिकल नृत्य जिन्हें कहते हैं कि डांसर रही हैं, इनकी पत्नी थी। और इनकी बेटी भी हैं मल्लिका साराभाई। तो वह कुचिपुड़ी नृत्य की मशहूर नृत्यांगना है, क्लासिकल डांस जिसे कहते हैं। और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत के जो क्लासिकल डांस हैं कौन कौन से हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और ये उनकी पुत्री है जैसे कि मैंने बताया, और इनको काफ़ी पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह से भी नवाजा गया है। उनके जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने इस प्रकार से योगदान दिया है, तो काफ़ी अतुलनीय इनका योगदान। तो मित्रों, हमने जिस प्रकार से अब इनके परिवार के बारे में थोड़ी दृष्टि डाली, अब हम उन संस्थाओं की ओर रुख करते हैं जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्थापित की। इनमें जैसे कि मैंने बताया भारतीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला अहमदाबाद रही हो, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद रहा हो, या फिर सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद रहा हो। यहाँ पर मुझे यात्रा करने का भी मौका मिला था एक बार अहमदाबाद प्रवास के दौरान। या फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद हो, ये पास में स्थित है। तो इस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को किया, अपने स्तर पे भी काफ़ी चीज़ों को कोशिश करने की कोशिश की थी। तो इस बलबूते भारत को भी एक तरक्की का पाथ नज़र आया, एक रास्ता दिखाई दिया और कारवां बनता चला गया। तो मित्रों, इस सीरीज में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कुछ अन्य संस्थाएं, इनमें से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा थाई, और स्पेस के क्षेत्र में जिस प्रकार से परमाणु ऊर्जा का किस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से यूज करें ऊर्जा के निर्माण में, यह कार्य भी उन्होंने बढ़िया ढंग से किया था। फास्ट बीटर टेस्ट से जैसे कलपक्कम महाराष्ट्र में जो स्थित है। तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। या फिर यूरेनियम जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्पन्न की जाती है, तो जादूगोड़ा वर्तमान में तो झारखंड में है, तो वहाँ से निष्कर्षण के लिए खान वगैरह भी स्थापित की। तो मतलब इस प्रकार से हमने
तो मित्रों, हमने जाना कि किस प्रकार से उनका संस्था निर्माता के रूप में और एक स्टेटसमैन के रूप में कद है। इसके अलावा मित्रों, सबसे जो प्रिय चीज़ आजकल कोविड-19 की वजह से, जैसे कि हम लॉकडाउन की स्थिति में रह रहे हैं, तो काम भी काफ़ी आ रही है टेलीविज़न। निश्चित रूप से भारत में जो टेलीविज़न को प्रारंभ काफ़ी हद तक डॉक्टर विक्रम साराभाई को दिया जा सकता है। उन्होंने ही प्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट 1976 में, उसको बनाने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। और यूएसएसआर, रसिया जिसे हम कहते हैं, उसका भी काफ़ी हमें योगदान मिला था। और हालांकि वो 1976 तक जीवित नहीं रह पाए थे और मृत्यु हो गई थी उनकी पहले ही, लेकिन योगदान उनका काफ़ी था उसमें। तो इस प्रकार से हमने देखा 1961 में जो इसरो नामक संस्थान था, उसका प्रारंभिक रूप स्थापित किया गया और उससे 1969 में उसे अच्छी तरह से एक आधुनिक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसरो डॉक्टर विक्रम साराभाई का काफ़ी आभारी है और इसीलिए आगे जैसे कि हम देखेंगे उनके सम्मान में इसरो ने कई पहलें की हैं और विक्रम साराभाई को सम्मान देने की कोशिश की है। मित्रों, विक्रम साराभाई का ये काफ़ी प्रसिद्ध कथन, जैसे कि वो कहा करते थे कि भाई लोग हैं आप पे टीका टिप्पणियाँ करेंगे, आप अपने काम में संलग्न रहिए, कंटिन्यू कीजिए और आगे बढ़िए। तो निश्चित रूप से यह उनका काफ़ी अच्छा कथन प्रेरणादायक भी है। मित्रों, एक और चीज़ जो इसमें हम रिलेट करें, जो कि विश्व इतिहास का भी विषय है काफ़ी हद तक, कि भारत जैसे विकासशील देश है जो नवनिर्मित और नव स्वतंत्र देश थे, तो ये जो विकासशील देश थे जैसे अमेरिका रहा या अन्य पश्चिमी राष्ट्र ब्रिटेन वगैरह, तो ये कह रहे थे कि भाई जो विकासशील देश हैं अभी, तो इनको क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी वगैरह में इतना आगे नहीं करना चाहिए और जिससे कि हम उन पर निर्भर बने रहें। तो बाबा साहब कहा करते थे कि भाई जो हमारी गतिविधियाँ ये शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं, ना कि ये शीत युद्ध उस समय चल रहा था। तो जैसे कि पता है आपको, रूस हो या फिर अमेरिका हो, इन्होंने परमाणु बम का निर्माण भयादोहन के लिए एक दूसरे के लिए किया था, लेकिन हमारा जो कार्य था वो काफ़ी उस समय तक तो काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संचालित था। तो इस प्रकार हमने देखा। अब जैसे कि मैं बता रहा था, इसरो ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में जो चंद्रयान 2 इस बार हमने प्रक्षेपित करने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी उसमें मिली। पूरी तरह तो नहीं सफल हो पाए हैं। तो उसका जो लैंडर है, यानी कि चंद्रमा पर जो एक प्रकार से टॉय कार, यानी कि खिलौने की कार की तरह उतरने वाली थी उसमें, तो ये लैंडर कहते हैं इसको, विक्रम लैंडर। इसको विक्रम साराभाई के नाम पे देख सकते हैं आप चित्र में नामकरण किया गया था और हालांकि इस पे हम सफल नहीं हुए और ये क्रैश हो गया था, लेकिन कोशिश जारी है और चंद्रयान 3 में ये सारी चीज़ें की जाए। मित्रों, इसके अलावा इसरो ने विक्रम साराभाई के नाम से एक पुरस्कार भी प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसमें कि जैसे साइंस विज्ञान के क्षेत्र में जो पत्रकारिता होती है ना, विज्ञान की खबरों को लोगों तक अच्छी तरह से कैसे पहुंचाया जाए, लोगों में वैज्ञानिकता को कैसे बढ़ावा जाए, तार्किकता को, रैशनैलिटी को, तो उसको बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इसरो का ये काफ़ी सराहनीय कदम है हमारे भारतीय जो समाज है उसमें विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। तो निश्चित रूप से जैसा कि हमने देखा। और मित्रों, अब हम लेक्चर के अंत की ओर मुड़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आज भगवान बुद्ध की बुद्ध अवतरण दिवस के रूप में बुद्ध पूर्णिमा है और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, भगवान बुद्ध हमारे एक अच्छे दार्शनिक विचारक, भारत की दैन दुनिया को, जिन्होंने अहिंसा का पथ दुनिया को दिखाया, तार्किकता का रास्ता समझाया, तो उनका योगदान भी काफ़ी इमेंस है। प्राचीन भारत की जो श्रृंखला है भारत निर्माता की, उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा ये चैनल है न्यू इंडिया ट्यूटर्स, जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। कृपया इसे प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिस प्रकार से चीज़ें आपको करनी चाहिए कृपया उसमें हमारी सहायता करें। और इस प्रकार से हमारे लेखा अंत हो रहा है और ये विक्रम साराभाई का काफ़ी अच्छा और प्रसिद्ध कथ्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति मतलब चीज़ों को
कर लेता है ना अपना रास्ता देख के, तो निश्चित रूप से उसे कोई परेशानी होती नहीं है। तो इस प्रकार से धन्यवाद। जय हिंद। ओके।